आज मानव ने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए प्रकृति का अनुचित ह्रास किया है और इसी कारण मानव निर्मित आपदाएं विलक्षण तेज गति से बढ़ रही है। इन मानव निर्मित आपदाओं की पूर्व सूचना हमें पहले से होने के कारण मनुष्य इनका शिकार नहीं होते, पर वन्यजीव इतने खुशनसीब कहा। दिसंबर 2013 में गोसेखुर्द बांध का जलव्याप्त क्षेत्र बढ़ाया जा रहा था। इसी दौरान गांव के पुनर्वसन के कार्य भी शुरू थे। इसमें एक गांव था जीवनापुर। प्रशासन को की गई मांगों के पूरे ना होने से असहकार चल रहा था। इसी बीच वहां के तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री सानप ने वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पराग दांडगे से संपर्क किया और जीवनापुर गांव के एक छोटी सी पहाड़ी पर, जिसे अब द्वीप का स्वरूप प्राप्त हुआ था, 29 हनुमान लंगूर प्रजाति के बंदर पिछले 2 महीने से फंसे होने की जानकारी दी और उन्हें वहां से बाहर निकालने में वन विभाग को मदद करने की विनती की। इस निसर्ग की अनमोल भेंट है हमारी जीव सृष्टि और इस सजीव सृष्टि का अमूल्य घटक है लंगूर या सामान्य बंदर। इसे अंग्रेजी में हनुमान लंगूर भी कहा जाता है। यह बंदर की एक सामान्य प्रजाति है और तकरीबन पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है। इसे यह नाम एक हिंदू देवता हनुमान जी, जिन्हें बजरंगबली भी कहा जाता है, इनसे प्राप्त हुआ है। कहा जाता है कि भगवान राम जब रावण की लंका से सीता मैया को छुड़ाने गए, तब इन वानरों ने उनका साथ दिया था, इसलिए इन्हें राम सेना भी कहा जाता है। घने जंगलों से लेके शहरों तक यह हनुमान लंगूर प्रजाति के बंदर उछल कूद करते पाए जाते हैं। यह बंदर निसर्ग निर्मित अन्न श्रृंखला का, जिन्हें हम फूड चेन कहते हैं, एक अभिन्न अंग है। आज अन्न की खोज में खेत, खलिहानों और शहरों में उछल कूद करने वाले इन बंदरों को उत्पादी प्राणी कह के भी नजरअंदाज किया जाता है। गोसेखुर्द बांध प्रकल्प के जलव्याप्त क्षेत्र जूनापुर गांव में जब पानी का स्तर काफी बढ़ गया और वो धीरे धीरे रात ही रात इतना बढ़ गया कि वहां एक छोटी सी पहाड़ी पर 29 लंगूर ठहरे हुए थे, वो रात को पानी बढ़ने की वजह से वहां फंस गए और आखिर उन बंदरों की जान बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की टीम को वहां बुलाया गया। इस दल का नेतृत्व किया पराग दांडगे और तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री सानप ने। किसी भी वन्य जीव को बचाने के लिए उस वन्य जीव को बचाने वाले की खुद की जान की सुरक्षा का ध्यान रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे ही मुश्किल हालात से निपटने के लिए अभियान दल ने बोरों से थैले बना लिए थे, ताकि अगर कोई बंदर पानी में कूद जाए और खुद बाहर निकलने में असमर्थ हो तो उसे बिना हाथ से पकड़े बाहर निकाला जाए। आपदा की ऐसी किसी भी परिस्थिति में जब मानव और वन्य जीव का सामना होता है तो परिणाम घातक हो सकता है। डरा हुआ वन्य जीव उसे बचाने वाले पर भी हमला कर सकता है और यहाँ तो दल को पानी में रहकर ही अभियान पूरा करना था और इसीलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना जरूरी थे। वन्य जीवों को बचाने के लिए ऐसे अभियानों में आज तक कई लोगों ने अपने जान की बाजी लगाई है और कई वन अधिकारी वन शहीद भी हुए हैं। उस द्वीप पर फंसे बंदरों को गांव तक लाने के लिए अभियान दल ने बांस और बांस से बनी ताटियों का उपयोग करते हुए सेतु बांधने की शुरुआत तो की, पर मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। गांव में एक खाली जगह पर कीलों की मदद से बांस के चौखट बनाए जाते और उन चौखटों को छोटी छोटी नावों में भरकर सेतु बांधने की जगह तक पहुंचाया जाता और साथ ही बांस की ताटियां भी पहुंचाई जाती। और वहां दल के बाकी सदस्य पानी में उतरकर उस बांस की चौखटों पर ताटियां बांधकर इस सेतु को मजबूत स्वरूप प्रदान करने की कोशिश कर रहे थे। छोटी छोटी नावों पर सामग्री ले जाना और पानी में उतरकर उस सेतु को मजबूत बनाना काफी मुश्किल भरा था। 3 दिनों तक सुबह 6 से शाम 6 बजे तक अभियान दल का सेतु बनाने का काम चला। लगभग 400 मीटर लंबे इस सेतु को
तैरते हुए सेतु का स्वरूप प्रदान करने के लिए उसके नीचे नियमित अंतराल पर हवा से भरे टायर ट्यूब लगाने पड़े और जहां टायर ट्यूब कम पड़ गए वहां अभियान दल ने अपने लाइफ जैकेट तक निकालकर सेतु के नीचे बांध दिए। काफी जगह पर जलीय वनस्पति का भी इस्तेमाल किया गया जो पानी में तैरती रहती है। दिन ब दिन पानी बढ़ रहा था और दल पर अभियान जल्दी समाप्त करने का भी दबाव बढ़ रहा था। तीसरे दिन लगभग शाम 5 बजे के करीब यह पुल बनकर तैयार हो गया। और अब बारी थी अभियान के सबसे मुश्किल दौर की, जहां उन लंगूर प्रजाति के बंदरों को उस 2 एकड़ फैली द्वीप के उस एक ही पेड़ पर लाना था जहां से पुल बांधा गया था। शुरुआत में एक बंदर पेड़ से सटे उस पुल पर आकर बैठ गया, पर मानव निर्मित इस पुल पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। 3 दिन से दिन रात मेहनत करते और अपनी जान की बाजी लगाते दल को देखकर ग्रामवासियों में भी इस राम सेना को बचाने की इच्छा जागृत हो गई और लगभग 50 से 60 ग्रामवासी इस अभियान में जुड़ गए। दो एकड़ में फैले इस द्वीप पर बंदर भी अलग अलग पेड़ों पर बैठे हुए थे और उन्हें एक जगह पर लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत थी। लगभग 8 छोटी नावों में 30-32 लोगों ने द्वीप की ओर कूच कर दी। द्वीप के नजदीक फैले हुए जलीय वनस्पति के घने जाल को लांघकर इन छोटी नावों को द्वीप के बीचों बीच लाया गया और वहां से दोनों दिशा से अलग अलग पेड़ों पर बैठे बंदरों को बांस के सहारे खदेड़ा गया। जब एक पेड़ से बंदर दूसरे पेड़ पर चला जाता तब उस पेड़ को काट दिया जाता ताकि बंदर वापस उस पेड़ पर ना जाए और आगे बढ़ता रहे। सूखे हुए पेड़ों को जलाया गया, पटाखे फोड़कर भी बंदरों को खदेड़ा गया ताकि वे सब एक जगह आ सके और आखिर एक एक कर सारे बंदर उस एक इमली के पेड़ पर आ गए जहां से सेतु बांधा गया था। अब अभियान और मुश्किल दौर में आ गया था क्योंकि सारे बंदर उस इमली के पेड़ की ऊंची ऊंची टहनियों पर बैठ गए थे। बंदर अभियान दल से दूरी बनाकर रखना चाहते थे। अंत में अभियान दल के सदस्यों को पेड़ पर चढ़कर बांस के जरिए उन बंदरों को खदेड़कर नीचे उतारना पड़ा। बंदर पुलिया पर आकर बैठ तो गए, पर मानव निर्मित इस पुल पर विश्वास करना इन वन्य जीवों के लिए इतना आसान नहीं था। आखिरकार दल के सदस्य पुल तक पहुंचकर उन्हें आगे आगे खदेड़ने लगे। कुछ बंदर पुल के आजू बाजू वाले पेड़ों पर कूदने की कोशिश करते, पर जब समझ आता कि पेड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फिर वे पुलिया पर आ जाते। इन वन्य जीवों को पुलिया पर आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था और फिर बंदर के एक छोटे बच्चे ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना चाहा, पर थोड़ी दूर जाते ही वो लौट आया। दूसरा भी ऐसे ही लौट आया और आखिर इस पूरे समूह का नेतृत्व करने आई एक मादा बंदर जिसने अभी अभी एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया था। अपनी इस नन्ही सी जान को और खुद को बचाने हेतु इस मादा बंदर ने पुल से आगे बढ़ने की शुरुआत की और उसके पीछे पीछे सारे बंदर आगे बढ़ने लगे। कुल मिलाकर सारा बंदरों का समूह गांव की ओर दौड़ पड़ा। ग्रामवासी इस दृश्य को बड़े ही कुतूहल से देख रहे थे। आखिरकार इस वानर सेना को बचाने का अभियान सफल हुआ।